हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल सॉबरी एकेडमी में। आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहा हूँ। उस टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सॉल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है, इससे आईआईटी, नीट जैसे एग्जामों में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सॉल्यूशन को पढ़ने से पहले, सॉल्यूशन के अंदर जाने से पहले आज अपन इसके एक कह सकते हैं टाइप्स, इसकी बेसिक डेफिनेशन, इसके बेसिक जो टर्म्स होते हैं उनको पढ़ते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक है अपना सॉल्यूशन किसे कहते हैं, व्हाट इज सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये कंसेप्ट आना चाहिए कि सॉल्यूशन कहते कैसे। अब कई बच्चों के दिमाग में ये रहता है भैया सॉल्यूशन मिक्सचर को कहते हैं। सही बात है भैया, मिक्सचर को कहते हैं। अब लेकिन मिक्सचर कैसा होना चाहिए? मिक्सचर भी पढ़ के आए होंगे। मिक्सचर दो तरह के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब इन दोनों मिक्सचरों में से किसे सॉल्यूशन कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं, होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं। अब कई बच्चे कहेंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? एक्चुअल में होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जब दो या दो से अधिक चीजें एक ऐसी फेस में आ जाती हैं जिसे हम यूनिफॉर्म फेस कह सकते हैं, एक समान संगठन में उपस्थित होती हैं, तो इस तरह का जो मिक्सचर होता है वो मिक्सचर कहलाता है तुम्हारा होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर ही एक्चुअल में क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे कि शक्कर और अपन इसको बोल देते हैं, वाटर को बोल देते हैं, पानी को बोल देते हैं, उसका जो मिक्सचर बन के आता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अल्कोहल और पानी को, वाटर को बोल देते हैं, तो उसका जो मिक्सचर बन के आता है उसे अपन क्या बोल देते हैं, सॉल्यूशन बोल देते हैं। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन को लिखते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन को लिखेंगे तो क्या बनेगा, होमोजीनियस मिक्सचर, homogeneous mixture of two or more than homogeneous mixture of two or more than two substances is known as क्या कहलाता है, सॉल्यूशन। इज नॉन एज सॉल्यूशन, उसे अपन क्या कह देते हैं, सॉल्यूशन। फिर से समझिए डेफिनेशन को। होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर देन टू सब्सटेंस, जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में क्या हो जाए, मिक्स होके एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लेते हैं। इसे अपन क्या बोल देते हैं, सॉल्यूशन कह देते हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे अपन इसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल क्या होता है, जैसे कि अगर हम शुगर को किसके अंदर ऐड कर दें, वाटर के अंदर कर दें, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। दूसरा है, शुगर के साथ साथ अगर हम इसमें अल्कोहल प्लस वाटर को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। एयर जो होती है ना, वो भी किसके अंतर्गत आती है बेटा, अपनी होमोजीनियस मिक्सचर के अंतर्गत आती है। एयर भी क्या होता है बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जो दो या दो से अधिक गैसों के क्या कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर। ये सब किसके एग्जांपल हैं, अपने सॉल्यूशन कह देते हैं। अब बात ये आती है कि सॉल्यूशन के बाद ये तुमने पढ़ रखे हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। अब इसमें समझने वाली बात ये होती है कि सॉल्यूशन में कंपोनेंट के आधार पे भी इसके अपन कह सकते हैं कि इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कहें, यदि इसमें दो चीजें मिक्स हो, टू कंपोनेंट्स का मतलब जितनी चीजों से वो मिलकर होता है, भाग कह सकते हैं, अवयव कह सकते हैं। टू कंपोनेंट अगर प्रेजेंट होता है, जैसे शुगर प्लस वाटर, तो वो क्या कहलाता है, तुम्हारा बाइनरी सॉल्यूशन। क्या कहलाता है, तुम्हारा बाइनरी सॉल्यूशन।
अगर उसमें 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो, कितने कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो, 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो, तो वो क्या कहलाता है, ट्राइनरी सॉल्यूशन। तो इसी तरह से हमारे क्या हो जाते हैं, कंपोनेंट के आधार पे। अब कहते हैं कंपोनेंट क्या, जैसे कि एक सॉल्यूशन बन रहा है शुगर प्लस वाटर का, तो शुगर प्लस वाटर, शुगर में शक्कर, वाटर में पानी, 2 कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, तो ये बाइनरी सॉल्यूशन होता है। तो अब इसको ये समझते हैं इसमें, तो ये तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन हो गई। इसमें कुछ टर्म्स और समझते हैं, वो टर्म्स क्या होते हैं, ऐसे समझ लेते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कि मतलब सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। कई बच्चों के दिमाग में अभी तक पता नहीं पड़ता कि सॉल्यूट क्या होता है। सॉल्यूट तो हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन में जो चीज डिजॉल्व होती है, जो चीज डिजॉल्व होती है वो क्या होती है, सॉल्यूट कहलाती है। या फिर हम इस तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं कि सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट, जिसका परसेंटेज या जो कंपाउंड लेस अमाउंट में होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, सॉल्यूट बोल देते हैं। इसे हम अगर कॉपी पे अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करें तो क्या कह सकते हैं, डिनोट कर देते हैं वी से, कैपिटल लेटर में वी बना देते हैं। अगर हम सॉल्यूट को किसी कॉपी पे या इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना होते हैं तो वी से डिनोट करते हैं। एक आता है अपना सॉल्वेंट, क्या आता है अपना सॉल्वेंट। तो हम कह सकते हैं कि लार्ज अमाउंट में, या कह सकते हैं जो चीज किसी चीज को क्या करती है, डिजॉल्व करती है अपने अंदर, वो क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। सॉल्वेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। ये तो हो गई सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या होता है, या तो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा या चीज के अंदर डिजॉल्व होगी तो वो सॉल्यूट हो गई। जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा या फिर वो किसी चीज को अपने अंदर डिजॉल्व कर रहा है तो वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। कॉपी पे अपन किससे दिखाते हैं सॉल्यूट को, कैपिटल लेटर बी से इसे हम डिनोट करेंगे, और सॉल्वेंट को कैसे करेंगे, कैपिटल एच से क्या करेंगे, हम इसे डिनोट करेंगे। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट टर्म्स को समझना है। इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो सारे हम बाइनरी सॉल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक्स या क्वेश्चंस या उसी टॉपिक को पढ़ें। बाइनरी मीन्स होता है हम 2 कंपोनेंट मानते हैं सॉल्यूशन में, एक मानते हैं अपन इसे कह सकते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट, अर्थात 2 कंपोनेंट इसके अंदर है। बाइनरी सॉल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक की यहाँ पर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट आ गया। सॉल्यूट किसे कहते हैं, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, सॉल्यूट उसे कहते हैं जो एक तरह से अपन कह सकते हैं लेस अमाउंट में होता है या जो किसी अन्य चीज में डिजॉल्व होता है उसे हम सॉल्यूट बोल देते हैं। जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है या किसी चीज को अपने अंदर डिजॉल्व करता है उसे अपन क्या बोल देते हैं, सॉल्वेंट बोल देते हैं। सॉल्यूट के रिलेटेड क्वेश्चन अगर कॉपी पे सॉल्व करना होता है तो अपन उसे किससे डिनोट करते हैं बेटा, उसे कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। अगर हमें सॉल्वेंट को डिनोट करना होता है तो उसे हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। इस चीज को अपन को याद रख के चलना है, ठीक है। तो आज हमने ये सॉल्यूशंस पढ़ लिया। अब सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया गया है, मतलब उसको वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। अब टाइप्स ऑफ, जिसे हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो अगला जो टॉपिक है अपना टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, इसको इस तरह से समझ लेते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, इसको यहां से समझिए। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इसे हम यहां पर 2 चीजों पे क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के आधार पे हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूशन के टाइप्स पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ते हैं अपन ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। स्टेट के आधार पे सॉल्यूशन के टाइप्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन किसके आधार पर पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, इसको बोल देते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का एक्चुअल में फॉर्मूला होता है अपना मास अपॉन वॉल्यूम।
या फिर अगर मोलर कंसंट्रेशन की बात करें, मास अपॉन वॉल्यूम, कितना मास सॉल्यूट का कितने सॉल्वेंट के वॉल्यूम में डिजॉल्व होता है तो वो कहलाता है। या मोलर कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं, सॉल्यूट के कितने मोल कितना वॉल्यूम में डिजॉल्व होता है, इसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। तो अर्थात हमने पहला जो टॉपिक है वो कंसंट्रेशन के आधार पर कह सकते हैं सॉल्यूशन को पहले टाइप्स में डिवाइड किया है। तो कंसंट्रेशन क्या होती है मैंने बता दी, तो अब इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं कंसंट्रेशन के बेसिस पे। तो सबसे पहले इसका टाइप्स होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एक तरह से डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन दूसरा टॉपिक है इसमें, या दूसरा टाइप है इसमें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तीसरा इसका टाइप्स है अपना कह सकते हैं, थर्ड टाइप्स है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। चौथा इसका टाइप्स है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। पांचवा टाइप्स है इसका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो बेसिस कंसंट्रेशन के आधार पे हमने इसे कितने टाइप्स में बांटा बेटा? 5 टाइप्स में इसको हमने क्या कर दिया? बांट दिया है। स्टेट के आधार पे ये 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 होता है सॉलिड सॉल्यूशन, नंबर 2 होता है सॉलिड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन, और नंबर 3 होता है इसमें गैसेस सॉल्यूशन। है ना? तो इस तरह से हमने इसको डिवाइड कर दिया है यहाँ पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के आधार पे 5 टाइप के यहाँ पढ़ना है। डाइल्यूट सॉल्यूशन अभी पढ़ाएंगे, इसको एक एक करके डिफाइन करेंगे पूरी चीज़ों को। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। स्टेट के आधार पे हमें पता है मैटर की 3 स्टेट होती है, एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड और एक गैस। स्टेट के आधार पे इसे हमने डिफाइन कर दिया गया है, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसेस सॉल्यूशन। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन है। सॉल्यूशन को यहाँ पर हम 2 आधारों पे बांट रहे हैं। पहला आधार होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के आधार पर। कंसंट्रेशन को अभी मैंने बताया था कि कितना सॉलिड का अमाउंट कितना सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, जिसे हम बोल देते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, या मोलर कंसंट्रेशन पढ़ेंगे तो मोल अपॉन क्या हो जाता है? वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है। तो अब दूसरा होता है अपना ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। स्टेट के आधार पे ये भी 3 टाइप्स के होते हैं, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस। और इसके आधार पे कंसंट्रेशन के आधार पे 5 टाइप के होते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और कौन सा होता है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। ठीक है। तो अब डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, है ना। अब इसके आधार पे सबसे पहले हम इसके आधार पे पूरे 5 टाइप्स एक्सप्लेन करेंगे, फिर इसके आधार पे अपन ये 3 टाइप्स इसके एक्सप्लेन करेंगे। तो चलते हैं अपन पहला टाइप्स या पहले बेसिस के टाइप्स को पढ़ने के लिए। सबसे पहले होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन में पहला टाइप मैंने पढ़ा था डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है ऐसे समझते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन को। डाइल्यूट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लेस अमाउंट में होता है, बहुत कम अमाउंट में होता है, और सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। अर्थात दोनों के बीच में अगर हम रेशियो निकालें, उन दोनों की रेशियो में काफ़ी अंतर होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे देते हैं, 10 लीटर में अगर हम 5 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम शक्कर बोल दें तो कितना अंतर होगा? बहुत ज़्यादा। सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा, सॉलिड का अमाउंट बहुत ज़्यादा, मतलब एक लार्ज सॉल्वेंट में, लार्ज वॉल्यूम में छोटा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होता है, वो क्या कहलाता है? तुम्हारा डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ या वेरी लार्ज
वॉल्यूम ऑफ क्या कह सकते हैं सॉल्वेंट, जो ये कहलाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एक और डेफिनेशन इसकी बन सकती है जो मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ। वो डेफिनेशन बन सकती है कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंटों का जो रेशियो होता है वो काफ़ी हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है तुम्हारा डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है। तो डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं, लिखने की ज़रूरत नहीं, वैसे ही मैंने बता दिया डाइल्यूट सॉल्यूशन होता क्या है। दूसरा होता है कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। दूसरा क्या होता है कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या होता है कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट का जो रेशियो होता है वो ज़्यादा अंतर का नहीं होता है, मतलब रहता तो है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता है, या कह सकते हैं रिलेटिवली अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लार्ज अमाउंट में होता है, रिलेटिवली अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लार्ज अमाउंट में होता है। ऐसे सॉल्यूशन को अपन बोल देते हैं कॉन्सनट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये तो एक तरह से ये दोनों हम कह सकते हैं अनसैचुरेटेड, अभी मैं पढ़ाऊंगा अनसैचुरेटेड कैटेगरी में आ जाते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की कैटेगरी में। अब आता है तीसरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है इसको डिफाइन करते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे, वो सॉल्यूशन जिसमें फिक्स वॉल्यूम में ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्वेंट के फिक्स वॉल्यूम में फिक्स टेम्परेचर पे अमाउंट भी कैसा हो सकता है फिक्स डिजॉल्व होता है, उससे ज़्यादा डिजॉल्व नहीं होता है, उससे कम डिजॉल्व नहीं होता है, उससे कम रहता है तो अनसैचुरेटेड हो जाता है, उससे ज़्यादा रहता है तो वो सुपर सैचुरेटेड की कैटेगरी हो जाती है। तो हम कह सकते हैं ऐसा सॉल्यूशन जिसमें फिक्स टेम्परेचर पे फिक्स वॉल्यूम में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या हो सकता है डिजॉल्व होता है, फिक्स अमाउंट में क्या होता है डिजॉल्व होता है, ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है, अपना सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, जैसे कि 100 ग्राम वाटर लेते हैं, 100 ml वाटर लेते हैं और अगर हम उसको कहें 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इसमें जो NaCl घुलेगा, अगर उसका अमाउंट 36.5 ग्राम को घोल दिया जाए तो ये सॉल्यूशन जो बनेगा वो सैचुरेटेड बनेगा। अगर इससे कम अमाउंट रहता है या इससे ज़्यादा रहता है फिर वो सैचुरेटेड कैटेगरी में नहीं आएगा। इस तरह का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या रहेगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस तरह का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा तुम्हारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। अब नेक्स्ट होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, यहाँ पर देखिए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जिसमें फिक्स वॉल्यूम में फिक्स टेम्परेचर पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है ज़्यादा नहीं होता है, जरूरत से कम रह जाता है, वो क्या हो जाता है वो हो जाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। उससे ज़्यादा नहीं घुल सकते, उससे कम ही रहता है तो क्या कह सकते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का फिक्स अमाउंट नहीं मिलता, जितना घुलना चाहिए उतना नहीं हो पाता, वो किस कैटेगरी में आ जाता है अनसैचुरेटेड कैटेगरी में आता है। एक होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। सुपर सैचुरेटेड वो सॉल्यूशन जिसमें फिक्स टेम्परेचर पे अर्थात सैचुरेटेड कंडीशन में भी हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को ज़्यादा घोल दें, मतलब 36.5 ग्राम तो 100 ग्राम में घुला हुआ है उससे और ज़्यादा पटक दें, तो जो कंडीशन निकल के आती है वो क्या कहलाती है तुम्हारी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने क्या कर लिया इसको डिफाइन कर लिया पांचों टाइप्स। अब करते हैं अपन स्टेट के आधार पर सॉल्यूशन के टाइप्स, इसके आधार पर स्टेट के आधार पर। तो सबसे पहले आता है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्यूशन की स्टेट क्या होती है सॉलिड होती है, वो क्या कहलाता है सॉलिड सॉल्यूशन। एग्जांपल के तौर पे बताता हूं मैं अलॉयस, क्या अलॉयस, एग्जांपल अलॉयस, जैसे कि एग्जांपल बताता हूं मैं ब्रास या ब्रॉन्ज, है ना, इसमें ब्रास कौन सी स्टेट में आती है सॉलिड में, ब्रॉन्ज इसमें क्या होते हैं जितनी भी मेटल्स होती हैं वो पहले भी सॉलिड स्टेट में थी, बनने के मिक्स होने के बाद भी सॉलिड स्टेट में आती है। तो ब्रास और ब्रॉन्ज एक अलॉयस होती हैं और एक कौन सी सॉल्यूशन फॉर्म में रहती हैं सॉलिड सॉल्यूशन फॉर्म में रहती हैं। एक होता है लिक्विड सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूशन की स्टेट कैसी रहती है लिक्विड रहती है, वो सॉल्यूशन
जिसमें सॉल्यूशन की स्टेट कैसी रहती है बेटा, लिक्विड रहती है। वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है तुम्हारा, लिक्विड सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे कि अल्कोहल में क्या मिलाते हैं बेटा अपन, पानी मिला दें तो स्टेट कैसी हो जाएगी, लिक्विड हो जाएगी। तीसरा होता है गैसेस सॉल्यूशन। गैसेस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है, गैसियस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें अपन कह सकते हैं उसकी स्टेट गैस फॉर्म में होती है। वो क्या होते हैं, गैसेस सॉल्यूशन होते हैं। जैसे एयर में कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत तरह की गैसें क्या होती है बेटा, डिजॉल्व होती हैं। इस तरह की जो गैसेस होती हैं का मिक्सचर होता है वो क्या कहलाता है, गैसेस सॉल्यूशन कहलाता है। तो आज का जो टॉपिक है मैंने सॉल्यूशन और उसके टाइप्स को पढ़ा दिया है, और इसी तरह के बहुत सारे टॉपिक आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगे तो शेयर कर दें, कमेंट्स करें, और जो भी इम्प्रूव करना होता है मुझे, उसमें जो कमियां रह गई हैं उसको इम्प्रूव करेंगे। कोशिश तो की है मैंने काफ़ी समझाने की, तो आप उसमें कमेंट्स में दें तो अपने आप को इम्प्रूव करके ज़्यादा से ज़्यादा बेटर आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। और इस तरह से आपने मेरा जो चैनल के लिए देखा, टाइम दिया, और मेरे इस चीज़ को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।